अंशु ने साफ साफ अपने वीडियो में बता दिया है और एक कम्युनिटी लगाई है कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया जगत माता को। ये रिश्ते माँ बेटी के हैं भाई साहब, माँ बेटी के ऐसे रिश्ते आपको यहीं पे दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माँ बेटी को बदनाम करने में लगी हुई है और बेटी माँ को बदनाम करने में लगी हुई है। या तो यहाँ कह सकते हैं कि बेटी भी सगी नहीं है और माँ भी सगी नहीं है, इसमें दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों एक से बढ़ के एक हैं। हाँ, सिचुएशन की और परिस्थितियों की बात की जाए तो अभी शायद इस परिस्थिति में कोई माँ ऐसा कर रही है, ये बहुत ही बुरा लग रहा है। और जगत माता का जो कुछ ऐसा बात है जो अपने वीडियो में वो बोली हैं, ये बातों पे आज मैं बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ जगत माता कि जगत माता को आखिर किस चीज़ का बुरा लगा। इस चीज़ का कि अंशु उनको नहीं बुलाई, या इस चीज़ का बुरा लगा कि अंशु हमसे ज़्यादा किसी और को तवज्जो दी। वो पंकज निशा को क्यों बताई और मुझे क्यों नहीं बताई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ये बात कि जगत माता को पंकज और निशा का जो रिश्ता है अंशु के साथ, इस पे आज उनको समझ में आया कि अंशु से उनके रिश्ते काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। अंशु उनके साथ बहुत बार घूमने भी गई, अंशु का उनके घर आना जाना, अंशु के घर उनका आना जाना, अंशु का उनके साथ अंबाला जाना, अंबाला से आना। तो भाई, कोई भी इंसान जब किसी के साथ इतना क्लोज है तो आपको तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, जब सब लोगों को समझ में आ रहा है कि अंशु से उनके रिश्ते काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड है उनके बीच में। और अगर अच्छा बॉन्ड है तो इसमें इतनी जलन क्यों? आप लोग का क्या कहना है कि आप लोग जिसके ऊपर आपका एहसान है, जो आपके घर में 2 रोटियां खाया है, कुछ दिन रुका है, उसको आप अपने उंगली से नचाएंगे? आपके इशारे पे वो नाचेगा। उसका अपना जो पर्सनल लाइफ है वो आपके यहाँ कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको आगे बढ़ाए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया जगत माता का कि जगत माता, आखिर आप इतने ज्ञान की बातें करती हैं, इतने ज्ञान की बातें करती हैं, रोज ज्ञान देने आती हैं, किसी न किसी बात पे आप ज्ञान देने आती हैं और ज्ञान दे के लोगों को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि आपको इस समय आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है जब आप अपने एहसानों का बदला गिनवाती हैं। किसी को कन्यादान अगर किसी का की तो उसका आप रोज गिनवाती हैं, रोज गिनवाती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कन्यादान की, इससे इस चीज का क्या जीवन भर इस चीज की गिनती गिनवाएंगी? इतना तो कोई माँ अपने बच्चों से दूध का कर्ज नहीं चुकवाती है जितना आप एक कन्यादान का कर्ज मांग रही हैं। अगर आप उस लड़की पे एहसान किए, अगर आप उस लड़की पे एहसान किए उसका कन्यादान करके, तो कहीं ना कहीं उस लड़की की वजह से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत लोग आपको सपोर्ट किए, बहुत आपके फॉलोअर्स बढ़े, बहुत आपका व्यूज़ आया, बहुत आप पैसे भी कमाए उसको कंटेंट बना के। किसी अनाथ ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है, उसका कन्यादान करके जगत माता एक जग में, एक दुनिया में एक मिसाल कायम की। इस चीज़ को बहुत लोगों ने बहुत सराहा, जिसकी वजह से आपको लोग, आपके चेहरे ये हुए, आपको लोग जाना, आपके लिए वो कंटेंट थी, आप उसके नाम पे बहुत पैसे छापे। आप जब बार बार अगर उसको ये गिनवा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए वो किए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत कुछ की, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली जब भी बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। तो अगर ये आप कोई किसी के लिए करता है तो सामने वाला भी उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करता है। कोई मान लीजिए शरीर से किसी की मदद करता है तो कोई पैसों से करता है। तो उसी तरह से अगर वो लड़की का आप कन्यादान किए तो आप सिर्फ एक उसका कन्यादान किए, ना कि आप अपने घर से बहुत कुछ उसके लिए, और अगर बहुत किए भी तो उससे ज़्यादा दुगना तिगना पैसा आप व्यूज से कमाए।
सिंपैथी दिखा के लोगों के नज़र में एक अच्छा मतलब इंसान बन के आप उससे पैसे कमाएं, फिर आप उस चीज़ के बारे में कभी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूसरी चीज़, अगर आप ये कहती हैं कि मतलब लोग मेरी बेटे की वजह से लोग बनते हैं, और ये घमंड आपके बेटा को भी है, उनको भी लगता है कि हम यूट्यूब के किंग हैं, हम चाहे तो किसी को भी यूट्यूब पे बना सकते हैं, यूट्यूब पे हम ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि अगर इतने ही आपके बेटे यूट्यूब के किंग हैं, तो आज आपके बेटा इतना सारा मेसो का पैजामा और साड़ी और चड्डी बनियान दिखा रहे, तो व्यूज उनके क्यों नहीं आ रहे? कहाँ चला गया उनका वो दिमाग? बात का घमंड है कि हम चाहे तो मेरा जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा, हम चाहे तो किसी को खड़ा कर दें। तो एक बात बताइए, अगर कहीं ना कहीं आप लोग अगर उस लड़की के लिए किए, तो वो लड़की भी आपके लिए की। दूसरा, अगर आप पंकज निशा को टारगेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा उनको अपने घर में रखा, उनको कोचिंग खुलवा के दिया, ये किया वो किया, तो जगत माता एक बात बताइए, आपका बच्चा भी जब घर से बाहर गया होगा, या आपका बच्चा भी जब इस लाइन में आया, तो कोई ना कोई ज़रूर उसकी भी मदद किया होगा। या आप अपने जीवन में इतना कुछ किए, इतना मतलब कि क्या आपके जीवन में कोई एक इंसान नहीं है ऐसा जो आपका मदद किया था आप जब कभी बुरे कंडीशन में होते? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि हमारा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेजते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अगर उस लड़की का कन्यादान नहीं करते तो उसका कन्यादान नहीं होता? जरूर होता। भगवान उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं जरूर रखे होंगे। आप तो खुद को भाग्यशाली समझिए कि आपको भगवान मौका दिए, क्योंकि लोग बोलता है कि एक कन्यादान का जो पुण्य होता है वो 100 यज्ञ के बराबर होता है, लेकिन आप उसका मतलब ये कर रही हैं। दूसरा चीज कि अगर आप ये कह रही हैं कि पंकज निशा मतलब के लिए किए, तो पंकज निशा कभी भी पंकज ये नहीं बोले अपने वीडियो में कि भाई हम वो मेरे लिए नहीं किए, या फिर पंकज निशा ये नहीं बोले कि नहीं वहाँ पे हुआ, या यहाँ तक कि वो लोग कभी भी जब आपके बेटे की कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो बंदा कभी भी उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। यहाँ तक कि वीडियो में ये बोला कि गलती किसी से भी हो सकती है, एक बार गलती हुई, लेकिन वो बहुत दिल के अच्छे इंसान है। आपकी बहू की भी इतनी तारीफें करता है वो बंदा, तो वो कभी तो ये नहीं बोल, लेकिन उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि भाई वो अंशु के बारे में बोला कि अंशु से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, अंशु बहुत कम दिनों से मैं मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, अंशु को हम बहुत मानते हैं, अंशु के हस्बैंड को मानते हैं, वो अंशु का केयर करता है। इस चीज़ से आपको इतना जलन, और आप कहते हैं कि आप माँ हैं। माँ तो वो होती है कि अगर उसकी बेटी को, उसके बच्चे का कोई केयर करता है ना, तो वो माँ उसको भी दुआएं देती हैं, ना कि उसके एहसान गिनवाती हैं। आप इतने संस्कार की बात करती हैं, क्या आपको कोई ये नहीं बताया कि किसी को अगर किसी के लिए कुछ कर दो ना, तो कभी उसको गिनवाना नहीं चाहिए? लेकिन ये गुण आपके बेटे में भी है। और दूसरा, इनकी छोटी बहुरानी का वीडियो आया, आज पहली बार मैंने देखा कि भाई गूंगे भी बोलने लगे हैं। यहाँ पे गूंगे भी बोल रहे हैं। यही जो कुछ दिन पहले इसकी सासू माँ इसका तमाशा बनाई हुई रहती थी। आज जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, कंट्रोवर्सी में ये लड़की अपना मुंह बंद रखी, कुछ नहीं बोली, क्योंकि इसकी उस घर में कितनी औकात है ये सबको पता है। आज ये लड़की कह रही है कि जिसके बदौलत अगर हम हैं उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है अब भगवान है, आप किसी को खड़ा कर सकते हैं? आप कोई भगवान है जो आपके बदौलत कोई मतलब खड़ा हो जाए? अगर इतना ही बदौलत अगर कोई किसी के खड़ा होता, तो आपके हस्बैंड भी उस घर में हैं, और आपके मतलब जो भैंसुर हैं जगत भैया, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं। आपकी जो बड़ी वाली जेठानी हैं, उनके मिलियंस में व्यू हैं, वो भी ब्लॉगिंग कर रही हैं, और आप भी आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। या आपके मतलब रहन सहन या आपके हस्बैंड का जो बोलचाल का मतलब ये है, उसके बाद आपके भैंसुर का जो बोलचाल रहन सहन है, दोनों सेम है। तो आप वहाँ पे हैं, आप लोग एक साथ वीडियो बनाते हैं, तब भी आपके वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आते हैं, तो आपको क्यों नहीं बना दिया जगत भैया? अगर उस लड़की को बनाए तो आपको कहे नहीं बनाए? अगर निशा प्रसून का पहचान अगर इनकी वजह से है, तो आपका भी पहचान कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से है। और वो लड़की कभी ये नहीं बोली कि हाँ मतलब किसी के वजह से या किसी के कारण मेरा हुआ, वो खुद बोली कि मेरी गलती है। अगर हाँ, एक बात तो बिल्कुल सही है कि उसकी गलती है। अगर वो नहीं जाती, खुश नहीं करती, सबसे पहली बात कि वहां जाने से कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अंबाला जाने से ही हुआ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वो उससे पहले भी वो कभी शांत नहीं बैठी है।
100% इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि अगर देखा जाए, अगर इस वर्ग के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कहाँ जाना कहाँ आना, तो उसकी गलती है। लेकिन हाँ, भगवान की मर्जी से सब होता है, क्योंकि परमात्मा जिसको अगर देना होता है ना, तो कितना भी, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होता है उसके बाद भी बच्चे बच जाते हैं, लेकिन बहुत लोग का होता है कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ और मतलब खत्म हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ नहीं हुआ। और दूसरा चीज, जगत माता कह रही हैं कि मतलब ऐसे वीडियोस हमको क्यों नहीं बुलाई। भाई आपको नहीं बुलाई तब तो इतने सारे व्यूज कमा लिया, उसके नाम का टाइटल लगा के, थंबनेल लगा के। और यहाँ तो बस आपके रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते जो है ना, सिर्फ हमें लगते हैं कि कंटेंट और व्यूज वाले ही हैं। आप उसके लिए कंटेंट है, वो आपके लिए कंटेंट है। उसके बाद अगर कोई ये कह रहा है कि इनकी बहुरानी के बारे में कि भाई वो बच्चा खा गई, वो मनहूस है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मनहूस कैसे हो सकती है, वो एक इंसान है मनहूस। और दूसरी चीज कि जगत माता जो या इनके घर वाले या जो कोई भी इनके जो चाहने वाले हैं, इसी कमेंट को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। कोई एक इंसान इनको गलत बोल दिया, इसी पे ये लोग वीडियो बना दे रहे हैं। उसके बाद इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मत बोलिए, उसके बारे में मत बोलिए, आप अंशु को सपोर्ट कीजिए, आप अंशु को मोटिवेट कीजिए। इस बारे में कभी जगत माता या इनके परिवार वाले वीडियो क्यों नहीं बना रहे। कोई एक नेगेटिव कमेंट्स ये सिर्फ बोल दिया, और जो कोई भी बोला बहुत गलत बोला, क्योंकि कोई भी औरत किसी के बच्चे को नहीं खा सकती है। अगर भगवान की मर्जी होती ना, तो बोलते ना कि लोग मतलब मर के भी जी जाता है, अगर ऊपर वाले चाहते हैं तो ये चीजें शायद अंशु के हक में ही नहीं था। ये चीजें अभी अंशु को मिलना ही नहीं था, इसलिए अंशु को नहीं मिला। हाँ, और दूसरी चीज, ये तो जग जाहिर है कि आपकी जो बहुड़िया है वो अंशु को पसंद नहीं करती है। ये तो जग जाहिर है कि आप लोग अंशु को तब प्यार दिखाते हैं जब आपको लगता है कि प्यार दिखाने का समय। अदरवाइज तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप ही अंशु को इग्नोर किए हैं। दूसरा चीज कि आपकी जो बेटी, आपकी खुद की बेटी, सगी बेटी को लोग टारगेट कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आपकी बेटी ऐसा बोली थी इसलिए लोग टारगेट कर रहा है, आपके दामाद ऐसा बोले थे इसलिए आपको कोई बोल रहा है, और टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ कमेंट कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये सब कमेंट आपकी बेटी के लिए आ रहे हैं, आपके दामाद के लिए आ रहे हैं, तो आप उस पर वीडियो बना रही हैं। और जो अंशु के लिए आ रहा है, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप उससे रिश्ता खत्म कर दीजिए, वो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, वो मतलब आपके परिवार के लिए कंट्रोवर्सी है, वो जब जब आएगी तो मतलब ये मनीषा उससे उसको दूर रखिए, ये रखिए, तो उस वीडियो पे आप कोई कमेंट नहीं कर रही हैं कि नहीं आप मेरी बेटी के बारे में गलत मत बोलिए। इसको लेके आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, बल्कि आप उस कमेंट को अप्रिशिएट कर रही हैं, लाइक कर रही हैं, उस कमेंट को आप रिस्पांस दे रही हैं और पॉजिटिव रिस्पांस दे रही हैं। तो इससे क्या कहा जाए। दूसरा चीज कि अंशु का कम्युनिटी आया कि जिसको जितना कंटेंट बनाना है बना लो। सबसे पहली गलती तो तुम्हारी है, ये कंटेंट और व्यूज के चक्कर में तुम इतनी पागल हो गई हो कि तुमको कंटेंट से बढ़ के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आज एक बात जान लो, आज भले ही तुम्हारे साथ मिसकैरेज हुआ है तो लोगों की सिंपैथी है, लोगों को बुरा लग रहा है। लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे साथ, लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है कि किसी लड़की के साथ हुआ, किसी औरत के साथ हुआ। लेकिन तुम कभी ये सोची हो कि तुम्हारा जो रवैया है, तुम्हारा जो बिहेव है, तुम्हारा जो नेचर है, वो कितना मतलब खराब है। तुमको रहन सहन का ढंग नहीं है, तुमको बात करने का भी मैनर्स नहीं है। तो पहले इन सब चीजों में बदलाव लाओ। और तुम क्या बोल रही हो कि रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कुछ, क्या रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारी माँ को जाके बोले थे कि आंटी जी आइए और इसके ऊपर इतना वीडियो छाप दीजिए कि मेरा बेटा इस पे एहसान किया और ये नमक हराम निकल गई। क्या रिएक्शन चैनल वाले बोलने गए थे कि भाई ये जगत भाभी इसको इग्नोर कीजिए। क्या रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे उस नकचुआना भैया को बोलने गए थे कि भाई जो अभी तुम पे वीडियो बनाए हैं, या तुम्हारी वो जो भौजी हैं, मेरी दीदी के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्या करें। क्या करोगी, क्या करोगी। तुम्हारी भौजी जब किसी को बदनाम करने के लिए झूठ मूठ का खेत में जाके रोई थी, उस दिन काहे नहीं कुछ की थी। जिस दिन तुम्हारे भैंसुर अपनी बीवी का इज्जत बेच रहे थे, अपनी उस लड़की का इज्जत बेचे,
जिसको कि समाज में वो मुंह उठाने लायक नहीं छोड़े, उस लड़की का इज्जत बेचे जिसके साथ कभी वो बैठे थे, कभी खाना खाए थे, उस परिवार का वो धजिया उड़ाए, जिस घर का वो नमक खाए थे, उस दिन क्यों नहीं कुछ बोली। और आज जब तुम्हारे घर वाले के बारे में कोई बोलता है तो तुम पूरे खानदान आ जा रहे हो। जिस दिन तुम्हारे भैंसुर इतनी सारी औरतों का एक एक करके सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल रहे थे, गालियां दे रहे थे, हाल ही में तुम्हारे पति, तुम्हारे भैंसुर, तुम्हारी जेठानी और पूरा तुम लोग वहां सब खड़े थे, तुम भी खड़ी थी इंक्लूडिंग यू, और तुम लोग सब मिलके दीप्ति जी को इस टाइप से ऐसे उधेड़ देंगे, तो ऐसे ठूस देंगे, तो ऐसे कर देंगे। उस समय तुम वहां खड़ी थी, उस समय तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुला? वो भी एक औरत थी। और आज तुम्हारी दीदी जी के लिए आया तो तुमको बहुत बुरा लगा। मैं मानती हूं कि ये गलत कमेंट है, मैं ये इस कमेंट को कभी भी ये नहीं करूंगी, क्योंकि भाई कोई भी औरत क्यों ऐसा करेगी? और बच्चा देना नहीं देना ऊपर वाले का हाथ में, कब किसको देना है, कब किससे छीन लेना है, ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन तुम आज जो चीज लोगों को गिनवा रही हो, लोगों को भगवान का वास्ता दिखा रही हो कि ऐसे मत बोलिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारे लिए ऊपर वाले क्यों नहीं देखे? तुम लोग जब गलत कर रहे थे तो क्या ऊपर वाले सोए हुए थे? या तुम लोग जब गलत कर रहे थे तो ऊपर वाले का कान बंद था? न्याय तो तुम्हारे साथ भी होगा, जो तुम लोग किए हो उसके लिए न्याय तो, क्योंकि सामने वाले के साथ भी तुम लोग बहुत गलत किए, इतना गलत किए कि उस बंदी को आज उसके वीडियोस देखो बहुत कम आते हैं, वो बंदी डिप्रेशन में चली गई, उसने आज तक अपने कमेंट सेक्शन बंद करके रखा। और उसके बाद तुम्हारे भैंसुर उसी पैसे से मार्केटिंग कर रहे हैं, सोने के इतने मोटे मोटे चैन बना रहे हैं। तुम्हारे भैंसुर आज शादियां किए, तुम लोग नाचे, पार्टियां हुई तुम्हारे घर में, और उस बंदे के घर में कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं की गई। उसकी एक छोटी सी भतीजी हुई, उसका छठियार तक ठीक से नहीं मनाया गया। कभी सोचे हो उसके बारे में? तुम नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम लोग के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और तुम लोग इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि तुम लोगों के मुंह से ना इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती है। जब अच्छे लोग अच्छी बातें करते हैं ना तो सुनने में अच्छा लगता है। और जो इंसान खुद इतना घटिया हो, इतना लेबल गिरा हुआ कचड़ा पट्टी हो, वो इंसान जब ऐसी बातें करता है ना तो उसके बातों में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, बल्कि और उसी समय इंसान को खुन्नस आता है। और आज तुम परिवार चालीसा पढ़ रही हो। तुम्हारे भैंसुर, तुम्हारी जो जेठानी है, तुम्हारी जो दीदी है ना, ये वो लोग हैं ना कि किसी को भी यूज करके मक्खी की तरफ फेंक देंगे। जब तुम्हारा हस्बैंड टाइटल लगाते हैं, भाभी आप आइए, आप, मुझे डर लग रहा है। खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अगले वीडियो में बात करती हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी है इन लोगों के बारे में। तो आज मैं बनाऊंगी रंजना मैडम पे वीडियो, नहीं बनाई हूँ कभी, लेकिन आज बनाऊंगी। और तो चलिए, ये था मेरा इनके लिए एक मतलब ये, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।